ये क्या पूरा प्रकरण है? जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या करती आ रही, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो थौरी में और 2019 के चुनाव में गुजरटोला गौरीगंज विधानसभा में बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से आम जनमानस को परेशान करना और लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ना। और उस क्रम में हमने देखा कि अभी हम सब लोग बूथ के प्रवास पे थे, घर घर संपर्क था मतदाता सूची पुनरीक्षण में, तो कांग्रेस के जिला सचिव के द्वारा ठेंगाहा में जिस तरीके का आरोप लगाकर पहले तो गाँव में जाते हैं, मतदाताओं को प्रारूप 6 भरने में मना करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, सरकार की योजनाओं से लोगों को डराते धमकाते हैं। और जब बैठक के बाद वहाँ पर सब लोग चले गए थे तो जाके लोगों को, गांव वालों को डरा धमका रहे थे। और जब इसकी जानकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने मना किया, तो मना करने के बाद भिड़ गए वो, जैसा उन्होंने बताया है। लेकिन इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस जो है जब लोकतंत्र को खतरा पैदा करती है और जब फंस गए तो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाए और वो पूरी तरीके से निराधार है। जिस तरीके से अपनी बीएलओ पत्नी को आगे करते हैं, उनका एक ही काम है कि गांव में लोग फार्म छा न भर पाएँ, भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को आगे न बढ़ा पाए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आ रही है। उसी के निमित्त हम सब आज आए थे। जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए और जिस तरीके से मतदाता सूची पुनरीक्षण के इस कार्यक्रम में बाधा पैदा कर रहे हैं वो, उसकी पूरी जांच हो। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निर्वाचन आयोग पर माननीय मुख्यमंत्री को हम सब ने ज्ञापन दिया है कि इसकी जांच कराकर दोषी जो छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, उनको दंडित किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कांग्रेस की गुंडागर्दी से डरने वाली नहीं है। हम सब कार्यकर्ता मिल करके मुंहतोड़ जवाब देंगे और सरकार की योजनाएं, निर्वाचन आयोग के इस काम को पूरी सफलता और ईमानदारी के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है इस प्रकरण को लेकर, क्योंकि काफ़ी हाईलाइट हो चुका है? देखिए, ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कर रहे हैं और सभी पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, सभी राजनीतिक दलों का काम है कि निर्वाचन की इस प्रक्रिया को प्रारूप 6 भरवाना और मतदाता सूची में नाम डलवाना, वो हम सब कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का देश और समाज के लिए जो काम है हम सब देख ही रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था, गंभीर आरोप लगाए थे आप पर भी और पूरी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था भाजपा पर। कैसे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते उनको ऐसे मामलों में पहले तो गंभीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है। जिस तरीके से पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे उन्होंने आरोप लगाया और जब जिस व्यक्ति का प्रार्थना पत्र उन्होंने सामने किया, स्वयं कह रहा है कि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। और अखिलेश यादव का इस तरीके से कहना बोलना, उनके बुद्धि विवेक को आप सब समझ ही सकते हैं। मामा का ना लोगों को डराता बताता है और जब देखता है कि हम यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, भागते हैं और सड़क पे आते हैं। बैठक में भी नहीं थे, उनका कोई रोल भी नहीं था, उस बूथ की ना तो बीओ की नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोल था। आकर के खाली सड़क पे इस तरीके से किसी ने उसको फोन किया हमारे किसी कार्यकर्ता के द्वारा बात तक नहीं की, वीडियो में भी उनके द्वारा चिल्लाया जा रहा है। और इस तरीके से फंस जाने पे प्रचार करना और कांग्रेस की हमेशा ममता रही, काम सारी बीएलओ काम कर रहे हैं, वो बीएलओ को धमका रहे हैं, रोक रहे हैं। एक तरीके से पूर्ण रचना कर करके जो उनकी योजना है स्वयं करो, दूसरी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो काम कर रहे हैं और अपनी बात देखिए, जैसे जो उनके पति हैं आए जाए साथ में ठीक है, लेकिन उसमें उनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं, यही मेरा कहना है। हाँ, मतलब उसमें जो है उनकी तरफ गाड़ी कोई डालकर लोग और ये लोग को आगे करने का प्रयास करते हैं। इस पूरे योजना और अभियान निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को डिटेल करना, बाधित करना और काम करने वाले लोगों के ऊपर गलत आरोप लगा करके। एक बात ये देखेंगे सर, वो जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, उनकी पत्नी बीएलओ हैं, उनको आना जाना चाहिए साथ में, हमें कोई इसके तरह नहीं सर की पत्नी। जी सर, जी सर। और जो शिकायतकर्ता पक्ष है सर, उनके लोगों ने भी अपने साथ सर उसी का पार्ट इसको बना सर। और मेरा विश्वास है कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सही सारी वो तो उनकी पत्नी तो स्वयं कहा है कि ये नहीं थी, पत्नी दोनों ने दोनों ने कहा, उसके बावजूद भी लिख के दे दिया कि मारा इन्होंने।